जैसा कि आपने देखा, LIC इंश्योरेंस कंपनी का हाथी है। हाथी अगर गिरेगा भी तो भी जमीन में धमक छोड़ के जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिनजी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे LIC मींस लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में। इसमें हम बात करेंगे LIC के बिजनेस मॉडल, इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्री ओवरव्यू, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, वीकनेस और IPO के बारे में। LIC को साल 1956 में LIC एक्ट 1956 के तहत बनाया गया था। 245 इंडियन और फॉरेन इंश्योरेंस कंपनीज और प्रोविडेंट सोसाइटीज को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अधिग्रहण करके LIC को बनाया गया था ताकि इंश्योरेंस इंडस्ट्री को नेशनलाइज किया जा सके। LIC इंडिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है। फाइनेंशियल ईयर 2021 के अनुसार LIC के पास लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस का लगभग 64% मार्केट शेयर है, जो कि इन्हें मिलने वाली प्रीमियम के आधार पर है। वहीं नंबर ऑफ इशूड इंडिविजुअल पॉलिसीज की बात करें तो LIC के पास 74.6% मार्केट शेयर है और नंबर ऑफ इशूड ग्रुप पॉलिसीज के आधार पर इनके पास 81.1% मार्केट शेयर है। LIC इंडिया की 100 साल से भी ज्यादा पुरानी कंपनी है। फाइनेंशियल ईयर 2021 के अनुसार LIC के पास 2 लाख से ज्यादा स्टाफ हैं, 15 लाख से ज्यादा एजेंट्स हैं और 37 करोड़ से ज्यादा पॉलिसी होल्डर्स हैं। मार्च 2021 के डेटा के अनुसार ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम के हिसाब से LIC वर्ल्ड की 5th बिगेस्ट इंश्योरेंस कंपनी है। वहीं एसेट के अनुसार LIC वर्ल्ड की 10th लार्जेस्ट कंपनी है। LIC इंडिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है और जिसकी वैल्यू करीब ₹39.56 ट्रिलियन है, जो कि इंडिया की टोटल फाइनेंशियल ईयर 2022 की GDP का 18.50% है। सितंबर 2021 के डेटा के अनुसार LIC के इंडिया में 2048 ब्रांचेस, 1554 सैटेलाइट ऑफिसेज हैं। साथ ही फॉरेन कंट्रीज में भी कई ब्रांचेस और ऑफिसेज हैं। आइए बात करते हैं LIC के बिजनेस के बारे में और LIC कौन कौन से प्रोडक्ट्स ऑफर करती है इसके बारे में। LIC डिफरेंट टाइप के इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स ऑफर करती है, जैसे कि पार्टिसिपेटिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट, सेविंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट, टर्म इंश्योरेंस प्रोडक्ट, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट, एन्युटी एंड पेंशन प्रोडक्ट्स, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट। साथ ही LIC डिफरेंट टाइप के ग्रुप इंश्योरेंस प्रोडक्ट भी ऑफर करते हैं, जैसे ग्रुप सेविंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट, ग्रुप टर्म इंश्योरेंस प्रोडक्ट, ग्रुप सेविंग पेंशन प्रोडक्ट्स, ग्रुप एन्युटी प्रोडक्ट्स। आइए बात करते हैं LIC के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के बारे में। LIC के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में 1.34 मिलियन इंडिविजुअल एजेंट्स आते हैं, 72 बैंक एश्योरेंस पार्टनर आते हैं, इसमें 8 PSU बैंक्स हैं, 5 प्राइवेट बैंक्स हैं, 13 रीजनल बैंक्स हैं और 45 कोऑपरेटिव बैंक्स। साथ ही इनके 174 अल्टरनेटिव चैनल पार्टनर्स हैं। एक वेब पोर्टल है कंपनी के वेबसाइट पे जो कि डिजिटल सेल्स के लिए है। साथ ही 3463 एक्टिव माइक्रो इंश्योरेंस एजेंट्स हैं और 4400 पॉइंट ऑफ सेल्स पर्सन है फॉर लाइफ इंश्योरेंस स्कीम्स। इंश्योरेंस सेक्टर में LIC का एजेंट नेटवर्क सबसे इफेक्टिव माना जाता है। आइए LIC के इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं। सितंबर 2021 के डेटा के अनुसार LIC का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो इस प्रकार है। 37.50% सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, 24.78% इक्विटीज में, 24.61% स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में और 8.07% कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में। सितंबर 2021 के अनुसार NSE के टोटल मार्केट कैप का 4% हिस्सा सिर्फ LIC के इक्विटी इन्वेस्टमेंट का है। इसके अलावा LIC कुछ और कंपनीज में भी एक बड़ा स्टेक होल्ड करती है, जैसे 49.24% IDBI बैंक में, 45.24% LIC हाउसिंग फाइनेंस में और 45% LIC म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी में। आइए इंश्योरेंस सेक्टर के इंडस्ट्री ओवरव्यू के बारे में डिस्कस करते हैं। ऐसे बहुत सारे रीजन हैं जिनकी वजह से इंडिया में इंश्योरेंस सेक्टर में पेनिट्रेशन बढ़ता जा रहा है, जैसे अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण, पर कैपिटा GDP में ग्रोथ होने की वजह से, डोमेस्टिक सेविंग्स में ग्रोथ की वजह से और वेरियस फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम्स के इंट्रोडक्शन होने के वजह से, जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एटसेट्रा।
मार्च 2021 में एफडीआई की लिमिट को भी बढ़ाकर 49% से 74 किया गया। इस कदम के बाद इंश्योरेंस सेक्टर में भी और फॉरेन इन्वेस्टमेंट और प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट आएगा। इंडिया में इंश्योरेंस इंडस्ट्री का अभी भी बहुत स्कोप है। आने वाले समय में इंडिया में इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत ग्रोथ देखने को मिल सकती है। एक अनुमान के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2021 से फाइनेंशियल ईयर 2032 में इसका ग्रोथ 14% से 16% CAGR रहने की उम्मीद है। आइए LIC के फाइनेंशियल्स के बारे में बात करते हैं। 30 सितंबर 2021 के अनुसार LIC की एम्बेडेड वैल्यू ₹5.39 लाख करोड़ आंकी गई। इंश्योरेंस कंपनी के लिए यहाँ एम्बेडेड वैल्यू का मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ नेट एसेट होता है। एक इंश्योरेंस कंपनी की वैल्यूएशन निकालने के लिए उसकी एम्बेडेड वैल्यू का बहुत यूज होता है और EV की वैल्यू के हिसाब से ही कंपनी की वैल्यूएशन को एस्टिमेट किया जाता है। फाइनेंशियल ईयर 2029 से 2021 के दौरान LIC के AUM में 11% के CAGR से ग्रोथ हुई, जबकि कंपनी का स्टैंड अलोन टोटल प्रीमियम 9.32% के रेट से ग्रो हुआ। फाइनेंशियल ईयर 2016 से फाइनेंशियल ईयर 2021 के दौरान LIC का टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम 9% CAGR से ग्रो हुआ और NBP में 14% की CAGR की ग्रोथ देखने को मिली, जबकि प्राइवेट इंडस्ट्री में ये दोनों चीजें 18% के CAGR से ग्रो हुई। फाइनेंशियल ईयर 2019 में कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पैट 2627 करोड़ था, जो फाइनेंशियल ईयर 2020 में बढ़कर 2710 करोड़ हो गया और फाइनेंशियल ईयर 2021 में ये ग्रो होकर 2974 करोड़ हो गया। आइए LIC के स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं। LIC की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसकी रीच और एजेंट नेटवर्क है। LIC के पास रूरल इंडिया का 71% मार्केट शेयर है, जिससे ये पता चलता है कि LIC की रूरल इंडिया में अच्छी इमेज है और ब्रांड वैल्यू है। साथ ही LIC 100% गवर्नमेंट ओनरशिप को भी एंजॉय करती है, जिसकी वजह से लोगों का ट्रस्ट पर बना हुआ है और LIC का इन्वेस्टमेंट एक्सपोजर भी इतना वास्ट है, इसे एक इंडेक्स फंड की तरह ट्रीट किया जा सकता है। आइए LIC की कुछ वीकनेस के बारे में बात करते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2014 से फाइनेंशियल ईयर 2022 के बीच में LIC के मार्केट शेयर में 75% से 64% का डिक्लाइन देखने को मिला है। LIC का ज्यादातर प्रोसेस मैनुअल है, जिसकी वजह से अफोर्डेबिलिटी इशू भी आता है। साथ ही LIC को टेक्नोलॉजी थ्रेट भी है, क्योंकि इसमें ज्यादातर मैनुअल प्रोसेस अडॉप्ट किया जाता है। साथ ही ये भी देखा गया है कि लोगों का ट्रस्ट प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी पे बढ़ता जा रहा है। ये भी एक LIC के लिए वीकनेस का पॉइंट हो सकता है। प्राइवेट प्लेयर्स की इंडस्ट्री में आ जाने से LIC को हाई कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है। मैनुअल प्रोसेस होने की वजह से LIC के प्रीमियम्स भी हायर होते हैं इन कंपैरिजन टू प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज। आइए LIC के IPO के बारे में बात करते हैं। LIC का IPO एक OFS है, ऑफर फॉर सेल, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने स्टेक को डाइल्यूट कर रही है। IPO का साइज 63,000 करोड़ है, 5% स्टेक के अगेंस्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि IPO का 10% इशू रिजर्व किया जाएगा LIC पॉलिसी होल्डर्स के लिए और 5% इशू रिजर्व रहेगा LIC के एम्प्लॉइज के लिए। साथ ही ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है जो रिजर्व कैटेगरी के पॉलिसी होल्डर्स होंगे उन्हें कुछ एडिशनल डिस्काउंट भी दिया जाएगा। साथ ही सॉल्वेंसी की बात करें तो LIC का सॉल्वेंसी रेशियो 1.5 टाइम्स है। LIC का IPO अब तक का सबसे बड़ा IPO है। यहाँ इससे पहले पेटीएम का IPO 18,300 करोड़ का था, वहीं LIC का IPO 63,000 करोड़ का है। जैसा कि आपने देखा, LIC इंश्योरेंस कंपनी का हाथी है। हाथी अगर गिरेगा भी तो भी जमीन में धमक छोड़ के जाएगा। और आप हमें ये जरूर बताइएगा LIC का IPO अप्लाई करने जा रहे हैं या नहीं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही यही याद दिलाना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।